हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ गोइंग टू बी अ क्विक रिवीजन ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन। सो जैसे कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में जाना था। तो अब हम सेकेंडली हम क्या पढ़ते हैं एंगल मॉड्यूलेशन के बारे में। सो एज यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट, एंगल मॉड्यूलेशन की जो कैरियर फ्रीक्वेंसी वाला टर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है, ए सी इंटू कॉस थीटा। अब थीटा को हम फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थीटा इज इक्वल्स टू 4 पाई एफ सी टी इंटू प्लस फेज आई मीन गामा। सो इसमें एफ सी जो टर्म है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की काम आता है, और जो हमारे पास गामा वाला टर्म है या फिर इसको थीटा भी कह सकते हैं, तो फेज़ मॉड्यूलेशन के काम आता है। सो जैसे कि मैंने आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले में बताया था कि मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन जो अपने फर्स्ट पार्ट में है वो किस तरह से मैंने बताई थी कि हम किसी भी कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो कैरियर टर्म जो होता है हमारा कैरियर मैसेज, उसकी किसी भी टर्म को एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी या फेस को वैरी करते हैं तो उसको हम मॉड्यूलेशन की बोल सकते हैं, राइट। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी वैरी कर रहे हैं, ठीक है, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ऑफ कैरियर टर्म, then it is called frequency modulation, and if we are varying the angle then it is called phase modulation, ठीक है। सो अब इसकी बेसिक बात करते हैं। फेज़ मॉड्यूलेशन का बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग थीटा या फिर जो एंगल जो भी है इसको देखते हैं, तो इट इज़ इक्वल्स टू के पी इंटू एम टी। एम टी इज़ मैसेज सिग्नल। के पी की यहाँ पे जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन अपॉन वोल्ट्स, और इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि 1 वोल्ट चेंज इन मैसेज सिग्नल इज रिजल्टिंग इन वॉट चेंज इन कैरियर टर्म, राइट। ऐसे ही हम एफ एम के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं कि एफ एम इजिकल्स टू एफ आई इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस एफ के एफ इंटू एम टी, राइट। इसमें के एफ हो गया कि इसकी वोल्ट, के एफ हो गया आपका वही टर्म, ठीक है, सेंसिटिविटी वाला टर्म, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्स अपॉन वोल्ट। अब के एफ को हम ऐसे कह सकते हैं चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर टर्म फॉर चेंज इन 1 वोल्टेज ऑफ एम टी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 वोल्टेज हम मैसेज सिग्नल में चेंज कर रहे हैं और हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है कैरियर टर्म में, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन भी हो रहा है, राइट, ये भी कह सकते हैं। अब हमें मैक्स फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एफ सी प्लस के एफ इंटू ए एम। अगर हमारा एफ एम फ्रीक्वेंसी मिनिमम निकालनी तो एफ सी माइनस के एफ इंटू ए एम, ये होता है। अब हमें इसका डेविएशन निकालना हो तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मैक्सिमम ऑफ मैसेज सिग्नल। तो अगर हम साइनोसॉइडल फंक्शन ले रहे हैं तो उसमें के एफ इंटू ए एम हो जाएगा, सिंपल सी बात। और इसमें अगर हम टोटल स्विंग कह सकते हैं, टोटल स्विंग एक चीज़ होती है वो केवल साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए होती है, विच इज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू फ्रीक्वेंसी डेविएशन एज मेंशन इन पॉइंट नंबर 7। अब हम प्रॉपर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया था, पार्ट 3 में, कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑडियो ट्रांसमिशन के काम आता है। तो इसमें हम थीटा इक्वल्स टू टोटल एंगल हमारा है, जिसको अब इसमें फ्रीक्वेंसी वाले टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ आई इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, ये हमारा टर्म होता है। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना क्योंकि आगे भी काफ़ी काम आती है, ठीक है, विच इज़ गिवन इन पॉइंट नंबर 1। तो हम इसको देख सकते हैं, अगर हम इसको उधर ले जाके इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास थीटा आई यानी कि थीटा इंस्टेंटेनियस किसी टर्म पे क्या होगा, इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एम टी इंटू डी टी, राइट। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आती है। तो अगर हम सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी आती है, इसकी जनरल इक्वेशन, जो कि पॉइंट नंबर 2 में दे रखी है, विच इज़ ए सी कॉस थीटा इंटू ए सी कॉस थीटा, इसके अंदर वाला टर्म जो है वो है 2 पाई एफ सी टी प्लस के एफ इंटू ए एम बाई एफ एम इंटू साइन 2 पाई एफ एम टी, विच इज़ गिवन इन पॉइंट नंबर 2। जिसमें अगर हम बीटा डिफाइन करते हैं, बेसिकली बीटा इज एंगल मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिफाइन करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू द कोफिशिएंट ऑफ टर्म विच इज़ joined with which is multiplied with sin 2 pi fmt, which is k fm into am upon 2 upon fm, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन fm, ठीक है। तो इससे हम फ्रीक्वेंसी इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब बेस्ड ऑन दिस वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स, अगर इसकी वैल्यू 1 से कम है तो इसको हम नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कह सकते हैं, और 1 से ज़्यादा है तो इसको हम वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कह सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो बेसिकली इसकी वैल्यू बीटा 1 से कम है, जैसे डिस्कस अर्ली किया गया, ठीक है। और इसकी जनरल इक्वेशन जो कुछ ऐसे बन के आती है वो यू कैन सी इन पॉइंट नंबर 4, ठीक है। ये अगर हम इसको क्लियरली ऑब्जर्व करें तो इट इज़ प्रीटी मच इक्विवेलेंट टू एफ एम की जो हमने निकाली थी इक्वेशन,
उसकी तरह लग रही है। द ओनली डिफरेंस इज कि एफ सी माइनस एफ एम वाला टर्म जो है उसके आगे एक माइनस लगा हुआ है, बाकी रेस्ट ऑफ द इक्वेशन इज सेम। सो वी कैन ऑल्सो से कि एफ एम का अगर 180 डिग्री फेज चेंज अगर उसमें आ जाए, विच इट विल रिजल्ट इन नैरो बैंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, राइट। अगर हम इसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखें तो कुछ ऐसा आता है। एक टर्म तो इसका जो पॉजिटिव में ऊपर है, और जो नेगेटिव वाला टर्म है क्योंकि इसका कोफिशिएंट नीचे है तो वो कुछ ऐसे करके जाएगा। अगर हम इसकी बैंडविड्थ की बात करें तो 2 इंटू एफ मैक्स विच इज़ सिमिलर टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू योर DSBSC, राइट। अगर हम पावर की बात करें तो PT पावर टोटल इज इक्वल्स टू PC इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2, ये इसकी पावर टोटल होती है, राइट। बट ऐसा देखा गया है कि जो नॉइस हैंडलिंग और नॉइस परफॉर्मेंस जो होती है वो वाइड बैंड की नैरो बैंड से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। दैट्स वाई वी प्रीफर वाइड बैंड ओवर NBFM, राइट। तो ये तो कुछ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में थोड़ा सा। नाउ इन कंटिन्यूएशन टू दिस वी विल लुक एट द बेसल फंक्शन, जो कि आगे मैथमेटिकली इसमें काफ़ी काम आता है। सो द इक्वेशन ऑफ बेसल फंक्शन यू कैन सी इन द पॉइंट नंबर 7 विच इज़ J(n)x इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, और आगे इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम पाई टू पाई e⁻⁻j इंटू एक्स साइन थीटा माइनस एन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि n के आगे माइनस लगा हुआ है, सो वी कैन से एज n इज इंक्रीजिंग the value of jx will be decreasing because क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म में है। सो वी कैन से दैट J0 will be greater than J1 and J1 will be greater than J2 and so on, ठीक है। इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी भी ये देख सकते हैं हम कि J माइनस एन एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इंटू रेज़ टू द पावर n और इंटू Jn इंटू एक्स। अब इसमें n अगर ऑड है तो इसके बराबर इसके माइनस हो जाएगा, और अगर इवन है तो इसके बराबर हो जाएगा। इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम समीशन इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट से लें तो Jn स्क्वायर की वैल्यूज़ 1 आएंगी, राइट। तो अब हमने जो फ्रीक्वेंसी इसका जो हमने सिंगल टोन के लिए FM का एक्सप्रेशन लिखा था, अब हम उसको बेसल फंक्शन में लिखना चाह रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, FM इज इक्वल्स टू AC इंटू समेशन ऑफ n फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू n इंटू, अब जो अंदर टर्म आता है Jn बीटा विच इज़ बेसल फंक्शन इंटू cos 2 पाई इन ब्रैकेट में FC प्लस NFM इंटू T, राइट। तो ऐसा कुछ आता है। तो इसका यूजिंग एक्सप्रेशन जो हमारा ऊपर है, अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी अगर ड्रॉ करें, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें वाइड बैंड के लिए, तो कुछ इस तरह से आता है एज यू कैन सी इन द पॉइंट नंबर 9। बट यू कैन सी इसमें बहुत सारी इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी इसमें आ सकती हैं, तो इसकी वजह से बट हमें काम तो कुछ मेन फ्रीक्वेंसीज़ का ही होता है, क्योंकि कुछ जो एनर्जी हमारी डिफाइंड होती है, जो मेन मैसेज होता है वो कुछ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसीज़ में होता है। और इन्फिनिट फ्रीक्वेंसीज़ करने से हमारे पास उतना इतना बड़ा अमाउंट ऑफ चैनल बैंडविड्थ नहीं होती है। सो वी नीड टू बैंड लिमिटेड, ठीक है। तो इसलिए हम साइड बैंड को हटा देते हैं जो सिग्निफिकेंट नहीं है, और केवल सिग्निफिकेंट वालों को रिटेन करते हैं, राइट। अब हम इसके लिए भी पावर डिफाइन कर देते हैं। तो PC इन टर्म्स ऑफ बेसल फंक्शन विल बी PC इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर इंटू J0 स्क्वायर इंटू बीटा J0 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। बीटा तो इसके अंदर आता है, तो इट इज़ पावर ऑफ FM। तो और अगर हम इसके LSB और USB की बात करें तो वो भी कुछ ऐसा ही आता है। अगर हम इंडिविजुअल अगर इफ पर्टिकुलर टर्म की बात करना चाह रहे हैं फॉर इंडिविजुअल पावर ऑफ वैल्यू ऑफ n, सो वी कैन से AC स्क्वायर इंटू JI स्क्वायर अपॉन 2R। अब हम इसको और अगर एक्सपैंड करके हम सारी वैल्यूज़ को अगर एक्सपैंड कर दें तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है कि सारी इन्फिनिट वैल्यूज समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स ऑफ ऑल द बेसिस फंक्शन। और हमने ऊपर प्रॉपर्टी देखी थी कि समेशन ऑफ ऑल द स्क्वायर ऑफ बेसिस फंक्शन इज़ 1। सो वी कैन से द ओवरऑल टोटल पावर ऑफ आर क्या बोलते हैं FM इज़ AC स्क्वायर अपॉन 2R। ये बोथ NBFM और वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए भी काम आ सकती है। सो वी कैन से जो पावर हमारे पास पहले थी FM में वो मॉड्यूलेशन के पहले और बाद में लगभग सेम ही रही। अब हम बात करते हैं इसके बैंडविड्थ के बारे में इन टर्म्स ऑफ बेसल फंक्शन के। तो बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू एज यू कैन सी इन पॉइंट नंबर 12 इट इज़ बीटा प्लस 1 इंटू 2FM, और बीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्लस मैसेज फ्रीक्वेंसी। ये तब वैल्यू ये फार्मूला हम तब यूज़ कर सकते हैं जब बीटा की वैल्यू 0.47 से ऊपर हो, और ये किस लॉ के तहत हम कहते हैं, ये होता है कार्सन्स लॉ के तहत। बट अगर इससे कम है, अगर 0.47 से कम है, तो व्हाट वी कैन से बैंडविड्थ विल बी इक्वल टू 2 इंटू FM।
ठीक है, ये हम उसके हिसाब से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बीटा प्लस वन जो है ये इसका ऑर्डर होता है, राइट। अब हम अगली जो 13 पॉइंट पे आए तो हम इसकी पावर एफिशिएंसी भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू पी एस पी अपॉन पी टी। और हम इसको बेसल फंक्शन में डिफ़ाइन करें तो 1 माइनस जे नॉट स्क्वायर ये हो जाता है। अब जे नॉट कहाँ कहाँ पे ज़ीरो होता है वो याद रखने वाली बात है, क्योंकि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफ़ी आता है। तो बीटा इज इक्वल टू 2.4, 5.4, 8.6, 11.8 पे इसकी बीटा की वैल्यू ज़ीरो होती है, विच मीन्स कि यहाँ पे इन पॉइंट्स पे पावर एफिशिएंसी विल बी 1 विच विल बी मैक्सिमम, राइट। तो अब हमने इसकी जनरल एक्सप्रेशन के बारे में बात कर ली, इन नॉर्मल टर्म्स, इन बेसिल फंक्शंस, इसकी पावर एक्सप्रेशंस के बारे में बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ डू वी जनरेट एफएम। ठीक है, तो एक इसके दो मेथड्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इसको हम वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे मैसेज सिग्नल को, और जो आउटपुट में हमारा एफएम सिग्नल तैयार हो जाता है, हमें मिल जाता है। और अगर हम इनडायरेक्ट मेथड की बात कर जाएँ, और या फिर उसको आर्मस्ट्रांग मेथड भी कहते हैं, तो वो होता है पहले हम एक फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर लेते हैं जिसमें हम जो NBFM उसमें इनपुट देते हैं, और उससे WBFM जनरेट होता है जो मल्टीप्लायर का है, उसका स्क्वायर डिवाइस की तरह काम करता है। इट बेसिकली व्हाट इज डज कि जो भी हमारा थीटा जो हमारा दे रखा है, जो कि पूरा हमारा इसका एंगल मॉड्यूलेशन का टर्म होता है, उसको n से मल्टीप्लाई करता है, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर हम इसका एनालिसिस करें तो अगर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के बाद हमारा FC का जो टर्म होता है, एज यू कैन सी इन पॉइंट नंबर 15, वो NFC हो जाता है। बीटा की बात करें तो वो भी n बीटा हो जाता है, और अगर ये भी हो रहा है तो फिर इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी आपका n से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। बट इसमें देखने वाली बात यह है, या याद करने वाली बात यह है कि FM बिफोर एंड आफ्टर रिमेन्स FM। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल रिमेन्स एज इट इज़। ठीक है, नाउ हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में बात कर ली। नाउ वी विल टॉक अबाउट फेज मॉड्यूलेशन। तो अगर हम जो फेज़ को अगर डेविएट कर रहे हैं मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंगली ऑफ कैरियर मैसेज, तो इट विल बी कॉल्ड फेज मॉड्यूलेशन। और अगर इसमें हम थीटा डिफाइन किया जाए अगर, ठीक है, तो थीटा डेविएशन यानी कि फेज डेविएशन, तो इट विल बी KP इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो अगर हम इसके फ्रीक्वेंसी सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी ऑफ फेज मॉड्यूलेशन पे बात करें तो इसका जो जनरल एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा आएगा, एज यू कैन सी इन द पॉइंट नंबर 2। ठीक है, और अगर हमारे पास साइनोसॉइडल वेव है तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी आती है, बीटा इज इक्वल्स टू KP इंटू AM, राइट। ये केवल साइनोसॉइडल के लिए है। बट अगर आप जैसे हमने इसके सिंगल टोन के बारे में बात करी, तो अगर हम इसको जनरेट करना हो अगर FM को तो PM को, तो हम कैसे करेंगे। सो बेसिकली देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन FM एंड PN। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि FM इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, अगर हम PM को अगर इंटीग्रल कर दें तो वो FM के बराबर होगा, या फिर हम FM का डेरिवेटिव ले लें तो वो PM के बराबर होगा, राइट। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। नाउ वी विल सी अदर टर्म, जो हमारा फेज डेविएशन जो हमने पहले भी देखा था। तो अगर हम PM के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो इट विल बी KP इंटू MT का मैक्स। अगर हम फेज मॉड्यूलेशन के लिए अगर क्या बोलते फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए अगर हम फेज डेविएशन देख रहे हैं तो डेट विल बी 2 पाई KF इंटू MT का इंटीग्रल, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। और अगर MT जो कि मोस्ट ऑफ द केस में साइनोसॉइडल होता है, अगर यहाँ पे भी साइनोसॉइडल हुआ तो दैट विल बी बीटा फॉर फेज मॉड्यूलेशन विल बी KP इंटू AM। और अगर वो FM के लिए है तो दैट इट विल बी KF इंटू AM बाई FM, राइट। इसमें आप यूनिट्स भी देख सकते हैं कि आप यूनिट्स इसी हिसाब से वैरी करती है, क्योंकि थीटा इज़ अ रेडियन एंड फ्रीक्वेंसी कम्स इन टर्म्स ऑफ हर्ट्स, राइट। अब हमने फेज डेविएशन की बात करी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी डेविएशन विच इज़ गिवन इन पॉइंट नंबर 5। तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन हो गया आपका FI माइनस FC, इनका जो मैक्स होता है उसकी वो फ्रीक्वेंसी डेविएशन, मतलब कि कितनी फ्रीक्वेंसी डेविएट कर पा रही है, विच वी कैन ऑल्सो फाइंड फ्रॉम द टर्म इज द मॉडुलस ऑफ 1/2 पाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ d थीटा बाई dt, राइट। तो इसको देख सकते हैं। अब जो हमारे पास मतलब फेज हमारे पास जो हमारे FM में होता है विच इज़ इक्वल्स टू 2 पाई FM इंटू इंटीग्रल ऑफ MT। और अगर हम फेज मॉड्यूलेशन की बात करें दैट इट्स इक्वल टू KP इंटू MT, राइट। तो ये होता है हमारा इसके लिए। और अगर साइनोसॉइडल फंक्शन है तो उसके लिए हमारे पास FM का जो FM का जो हमारा फेज डेविएशन है वो KF इंटू AM आ जाएगा। और जो फेज मॉड्यूलेशन के लिए हमारे पास जो फेज डेविएशन है, वो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है सॉरी, वो KF इंटू AM इंटू FM हो जाएगा, राइट। और ये जो नीचे दो इक्वेशंस दे रखी है ना, FM के लिए क्या होता है, PM के लिए क्या इक्वेशंस होती हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इनको याद रखना है इंपॉर्टेंट, ठीक है।
नाउ लेट्स विल टॉक अबाउट, हमने सिंगल टोन के लिए डिफाइन किया, अगर हम मल्टी टोन के लिए अगर एंगल फ्रिक्वेंसीज वगैरह एंगल मॉड्यूलेशन डिफाइन करें तो व्हाट विल बी, अगर उसके लिए बीटा निकाला जाए तो उसके लिए जो सेम उसी तरीके से निकालेंगे हम डी एफ अपॉन डी एम, ठीक है। जी एफ एम और क्या बोलते हैं दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और इसमें अगर बैंडविड्थ की वैल्यू निकालनी हो तो वी कैन यूज़ द कार्सन्स लॉ एज वी यूज अर्लियर, ठीक है। ये बोथ एफ एम और पी एम के लिए एप्लीकेबल है, राइट। तो ये था हमारा फेज़ मॉड्यूलेशन। अब हम डिमॉड्यूलेशन पे आते हैं, जिसे हमने जनरेशन ऑफ एफ एम पे बात करी थी। अब हम डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफ एम पे बात करना चाहते हैं, तो इसके बेसिक 4 मेन मेथड्स होते हैं, राइट। एक होता है फ्रीक्वेंसी मेथड, इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर भी बोलते हैं, स्लोप मेथड या बैलेंस स्लोप डिटेक्टर भी बोलते हैं। फेज डिस्क्रिमिनेटर मेथड विच इज़ मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3 विच इज़ जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, एंड द मेथड नंबर 4 इज़ PLL डिटेक्टर विच इज़ मोस्ट प्रिफर्ड, ठीक है। तो हम पहले मेथड पे बात करते हैं, जो हम काम किए उन पर ही बात करेंगे। तो पहला हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, FM या फिर AM दोनों के काम आता है। तो बेसिकली हम FM को पहले डिस्क्रिमिनेटर में देते हैं, फिर हम एक एनवेलप डिटेक्टर में देते हैं, फिर उसके बाद एक DC ब्लॉकर में डालते हैं। उसके बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो हमारा मैसेज सिग्नल हमें सक्सेसफुली रिट्रीव हो जाता है। और अगर हम बाकी दूसरा मेथड जो मोस्ट प्रिफर्ड है, अगर PLL की बात करें तो उसका मतलब होता है फेस लॉक लूप डिटेक्टर, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम मल्टीप्लायर के FM को एक मल्टीप्लायर में डालते हैं, जिसको एक लॉ पास फिल्टर से हम पास कराते हैं। उसके बाद जो आउटपुट आता है उसको हम दोबारा से मल्टीप्लायर में डालते हैं, एक VCO यानी कि वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर से मैनेज करके। तो इसका आउटपुट क्या होता है, इसका आउटपुट होता है KF/KV इंटू MT। यहाँ पे KV इक्वल्स टू क्या सेंसिटिविटी वाला रेशियो होता है, इसकी हर्ट्स अपॉन वोल्टेज, इसकी कुछ ऐसी वैल्यू होती है। अब इसमें होता है कि अगर VCO पे कोई भी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी एक्ट नहीं कर रही है तो उसको बोलते हैं फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और अगर जो input and both of the input of the multiplier are in sync with in terms of frequency and phase, then we call it in lock mode कि वो lock mode में है, ठीक है। and the second is जो ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। and the next thing which is very common जो आगे काम आएगी which is mixers बेसिकली क्या होता है, हमारी सेंटर ऑफ यानी किसी भी सिग्नल की सेंटर फ्रीक्वेंसी को चेंज करना, तो उसमें हम मिक्सर्स यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली कुछ नहीं करते, एज यू कैन सी इन द फिगर, हमने एक तरफ से सिग्नल डाला और उसको हमने लोकल ऑसिलेटर के साथ वैरी कराया एंड उसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं। इसमें अप कन्वर्जन होता है जिसमें FC+FL यानी कि FL हमारी फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेटर है या फिर मिक्सर है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। डाउन कन्वर्जन में FC-FL जो कि हमारा जो भी विच एवर इज़ बिगर वो उसका मॉड्यूलेशन आ जाता है, ठीक है। अब इसमें बात देखने वाली बस ये कि एक मिक्सर में और एक फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में क्या अंतर है। तो मिक्सर बेसिकली क्या करता है, वो केवल फ्रीक्वेंसीज़ को शिफ्ट करता है, सेंटर फ्रीक्वेंसी को केवल शिफ्ट करता है। हाउएवर मल्टीप्लायर पूरे पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करता है, पूरे सबको इंक्रीज कर देता है वो। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस एंड दिस इज प्रीटी मच इट अबाउट एंगल मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अदर स्कीम्स एंड रिसीवर्स एंड ट्रांसमीटर एंड ऑल। थैंक यू।